नमस्कार, मैं हूं मुस्कान गौतम। एप्पल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की न्यूज रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर शिमला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन होने के कारण रद्द हुआ था, जिसके बाद सरकार ने 5 अक्टूबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया था। शिमला के पीटर हाउस में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सोमवार को दीप प्रज्वलित कर राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से 5 सितंबर को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को इस बार 5 अक्टूबर को मनाया गया। शिमला के पीटर हाउस में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश के 17 अध्यापकों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें 16 अध्यापकों को राज्य स्तरीय जबकि 1 अध्यापक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संबोधन में कहा कि अध्यापक कोरोना जैसी महामारी में छात्रों को बेहतरीन ऑनलाइन शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जो कि सराहनीय है। शिक्षक देश निर्माण में अहम भूमिका अदा करते हैं। छात्र देश का भविष्य होते हैं और अध्यापक इन छात्रों को अच्छी शिक्षा देकर देश निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने में भी अध्यापकों का अहम योगदान रहेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सम्मानित हुए सभी अध्यापकों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी शिक्षक छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए इसी तरह का काम करते रहेंगे। इसके अलावा गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी में स्कूल बंद है, लेकिन अध्यापक अपने स्तर पर छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जहां पर ऑनलाइन शिक्षा नहीं हो पा रही है, वहां पर अध्यापक बच्चों के घर पर ही नोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार फिलहाल जल्दबाजी में नहीं है और आगामी 9 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्कूल खोलने या नहीं खोलने को लेकर सरकार निर्णय लेगी। सम्मान पाने वाले अध्यापकों ने कहा कि उनके लिए ये बहुत यादगार है और भविष्य में भी वे छात्रों को गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा देने के लिए प्रयास करते रहेंगे। किसी भी व्यक्ति के लिए पुरस्कार पाना काफी खुशी का पल होता है। शिक्षक दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शिरकत करनी थी, लेकिन बंजार के विधायक कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मुख्यमंत्री ने खुद को 3 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेट कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री विधायक के संपर्क में आए थे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि। निवेदन विकास महाजन पुरस्कार प्राप्त करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा, माननीय मंत्री महोदय भी आज के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित, महापौर नगर निगम शिमला, ये एक हर्ष का समय है। ये सराहनीय दिल्ली इकोनॉमिक्स फॉर हेल्थ संस्था द्वारा आपको 2018 में भारत शिक्षा रत्न से सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार वर्ष 2020 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। पारंपरिक अंगवस्त्र, शॉल व टोपी और प्रशस्ति पत्र, मास्क, अध्ययनरत रहने के लिए घर घर जाकर प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए भी अन्य अध्यापकों के सहयोग से सरकार के हर घर पाठशाला योजना की अब सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। तदुपरांत प्रशस्ति पत्र, इसके अतिरिक्त मेडल, पुस्तकें और स्मृति चिन्ह आदि भी इनको दिया गया है। प्रशस्ति पत्र
संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार वर्ष 2020 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। राकेश कुमार वालिया, प्रवक्ता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक। मैं वर्तमान समय में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुल्तानपुर जिला सोलन में कार्यरत हूँ और भाषा अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ जी। ये जो अवसर आज हमें मिला है इसके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि हर अध्यापक की एक इच्छा रहती है जीवन पर्यंत कि यह सम्मान उसे मिले। मुझे मिला तो गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर मिला तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। अमूमन ये 5 सितंबर को होता था, परंतु ये पहला अवसर है कि कोरोना काल माने या हमारे प्रणब मुखर्जी जी के देहांत की वजह से जो देश में शोक चल रहा था उस वजह से माने तो ये और हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर हमें आज सम्मानित किया गया। इसमें सर हमारे सामने जो हैं, जैसे कई बार लेबर क्लास के बच्चे होते हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ उनके घर घर जाकर उनको ये जो नोट्स वगैरह उपलब्ध करवाने का। आगे भी जब शिक्षा नीति जो नई जैसे आपने कहा है तो उसके माध्यम से जो भी हमें दिशा निर्देश हमारे ऑफिसर्स के द्वारा होंगे, मैं प्रयास करूंगी कि उन तक वो पूरी तरह से पहुंच सकें, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है और बहुत ज़्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो मैं अभी तक भी कर रही हूँ और आगे भी प्रयास अपना जारी रखूंगी। इससे नई शिक्षा नीति से बच्चों में बहुत ही जैसे बदलाव आए हैं, तो वोकेशनल एजुकेशन के लिए वो शुरू से ही अपना विषय चुन सकते हैं। उसके पूरी एक तरह से पढ़ाई तो करते हैं, बच्चों को बताते तो हैं, पर उन्हें ज़्यादातर छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि आगे जाके मुझे बनना क्या है, उसके लिए मुझे करना क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। हर वर्ष 5 सितंबर का दिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, और उसमें हम हिमाचल प्रदेश में हमारे जो ऐसे अध्यापक हैं जो उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य विभिन्न क्षेत्र में अपने विद्यालय में करते हैं, उन सबको राज्य स्तर के पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित करने का कार्यक्रम सदा रहता था। लेकिन इस साल कोरोना के कारण से, और दूसरा जब 5 सितंबर को ये कार्यक्रम होना था तो उसी समय हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, देश राष्ट्रीय शोक में था, और इसलिए हमने निर्णय लिया कि अब हम इस कार्यक्रम को 5 अक्टूबर को करेंगे, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा ये 1992 के बाद से लेकर के इंटरनेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज ये कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया, और जिस कार्यक्रम में हिमाचल के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी पधारे और उनके द्वारा सभी को सम्मानित किया गया, और आज 17 अध्यापकों को सम्मानित किया गया, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर जो पुरस्कार मिलता है और बाकियों को राज्य स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया, और सभी को मैं बहुत बधाई भी देता हूं। और महामहिम राज्यपाल जी का इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारने के लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। जहां पर कमी रही, आपका प्रश्न है कि कई जगह पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और कई जगह फोन नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश में हमारे अध्यापकों ने ये भी काम किया है कि जहां पर ये समस्या थी, घर घर जाकर के भी नोट्स देने का काम किया है, और इसलिए हाँ ऑफलाइन, और उसमें भी, और अभी हमने कहा है कि जहां पर बच्चों को इंटरनेट इस सब की है तो नोट्स की व्यवस्था भी करेंगे, और इसको ऑनलाइन को भी और अधिक हम सुदृढ़ीकरण की ओर चल रहे हैं। भी आगामी हमारी कैबिनेट भी 9 तारीख को होगी, तो अभी हम इस पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श करेंगे, लेकिन हमको इस सारे मामले में कोई बहुत जल्दबाजी की बात नहीं है। कारण यह है कि कोरोना के संक्रमण से अपने बच्चों को बचाना ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि हमको लगता है कि छोटे बच्चों में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना और बातों के लिए अगर कोई कठिनाई पैदा हो सकती है तो आवश्यक नहीं कि हम खोलें, लेकिन अभी देखेंगे कि और अगर कोई लगता है तो क्रमवार तरीके से। लेकिन पहली बात है कि सब स्वस्थ रहें, कुशल रहें, खुश रहें, उन सारी बातों का ध्यान रखना ये आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला में जिला कांग्रेस शहरी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने गैंगरेप पीड़िता के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और कांग्रेस कार्यालय से रिज महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पैदल मार्च किया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर पीड़िता को न्याय देने की मांग की और घटना को शर्मनाक बताया। कांग्रेस ने घटना के लिए यूपी सरकार की लचर कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि यूपी पुलिस हाथरस की घटना में जांच करने में विफल रही है, तभी केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। यूपी सरकार में गुंडा राज सक्रिय है। हाथरस की घटना ने ये साबित कर दिया है। युवती के साथ जो दर्दनाक घटना हुई है उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। रात के अंधेरे में हिंदू धर्म के विपरीत युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि परिवार को उसकी शक्ल तक नहीं दिखाई गई। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा परिवार को संवेदना प्रकट करने के लिए हाथरस जा रहे थे तो उन्हें मिलने से रोका गया, उन पर लाठियां बरसाई गई। यूपी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिसके विरोध में आज देश भर में कांग्रेस धरने प्रदर्शन कर रही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की नाकामी कहीं ना कहीं सफल रही है। अगर सरकार सफल होती तो सीबीआई को केस क्यों दिया जाता? और हाथरस में जिस तरह एक दलित महिला के साथ जिस तरह उसका बिहेव किया गया है, उसके माँ बाप को जब उसको जलाने जा रहे थे तो उसकी चेहरा तक देखने की मोहलत नहीं मिली। इससे ये बड़ी दुखद घटना पूरे भारतवर्ष के लिए। इसके अलावा जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहाँ जा रहे थे, ये लोकतंत्र की हत्या है कि कोई किसी के घर में संवेदना व्यक्त करने जा रहा है और उनको रोका जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो ये बड़ी दुखद घटना है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस प्रकार योगी सरकार जिस प्रकार कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कुचलने की कोशिश कर रही है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर आज पूरे हिमाचल प्रदेश, पूरे देश में हाथरस की घटनाओं को और प्रियंका और सोनिया जी, राहुल जी पर जो धक्का मुक्की हुआ, उस संदर्भ में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता इस धरने पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे गए। एक बात तो बिल्कुल सही है कि यूपी सरकार की पुलिस इस घटना के संदर्भ में फेल हुई है, तभी उन्होंने सीबीआई को ये केस दिया है। उनको अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं रहा, इस संदर्भ में उन्होंने ये जो केस है वो सीबीआई के हवाले किया। देखिए, हाथरस में जो भी दोषी हैं और वो जो दलित लड़की जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसे न्याय दिलाने के लिए और हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के साथ जो यूपी की गुंडा पुलिस है, उन्होंने जो धक्का मुक्की की है, उसको लेके आज जो पूरे हिमाचल प्रदेश में एआईसीसी के निर्देश पे सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। तो हम इसलिए आज सत्याग्रह के लिए बैठे हैं और हम जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, उसमें जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस कामना के साथ हम लोग जो हैं सत्याग्रह पे बैठे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का सरेआम मजाक है और लोकतंत्र की हत्या है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना कोई नहीं हो सकती। आप आज तक का इतिहास देख लीजिए, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया जो ये यूपी की योगी सरकार कर रही है। जिला सोलन के नालागढ़ में 13 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पड़ोसी ने बच्ची को अकेला पाकर दुराचार की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार पीड़ित बच्ची अपने माता पिता के साथ नालागढ़ में किराए के मकान में रहती है। पीड़ित के माता पिता काम पर गए थे। बच्ची को अकेला कमरे में पाकर आरोपी ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने पुलिस थाने जाकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी बद्दी नवदीप ने बताया कि ऐसा मामला सामने आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है, जबकि आरोपी के भाई ने इस बात से इनकार किया है कि उसके भाई ने कोई दुष्कर्म किया। उसका कहना है कि उसके भाई को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। नालागढ़ से एप्पल न्यूज के लिए अनवर हुसैन की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले आप? पूर्णिया जिले। यहाँ कितने साल हो गए आपको रहते हुए यहाँ पर नालागढ़ में? यहाँ हो गया 5-6 महीने। अच्छा, ये जो लड़का है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो क्या लगता है आपका? कोई नहीं। आपका कुछ नहीं लगता? नहीं। अच्छा, तो इसकी रिपोर्ट जो है आपने कहाँ दर्ज कराई? पुलिस में कराई? हाँ जी। कब कराई थी? रात में। रात को कराई थी? हाँ जी। तो आज क्या बोलते पुलिस वाले आए थे यहाँ पर? हाँ जी। तो लड़के को लेके ले गया। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं। क्या इंसाफ चाहते हैं आप? इंसाफ तो चाहते होंगे कि ऐसा कुछ काम। आपकी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, उसका पापा बताएगा।
हम तो बता नहीं पाएंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। जोर से बोलो। कृष्णा कुमार। यहाँ पे क्या हुआ, कौन थे वो? वो लोग मेरे भाई थे और वो लड़की थी, दोनों आपस में बातें से करते थे, रेप वेप नहीं किए बस। नहीं, जो बोल रहे हैं कि उस पे रेप करने की कोशिश की है, रेप किया है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रेप वेप नहीं किए हैं। आपको क्या लगता है, आपके भाई को ऐसे फंसाया जा रहा है, क्या है? हाँ, उसे फंसाया जा रहा है। तो अब आप चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे भाई को छोड़ दिया जाए। ऐसा विश्व हिंदू परिषद ने जिला नालागढ़ में लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी के विरोध में प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति और बजरंग दल के सभी पदाधिकारी एकजुट होकर नालागढ़ एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद जिला नालागढ़ ने लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ तस्करी के विरोध में नालागढ़ के अध्यक्ष राजीव भल्ला की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया। इसमें जिला विश्व हिंदू परिषद के सभी अधिकारी, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति और बजरंग दल के सभी पदाधिकारी एकजुट होकर नालागढ़ एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे, जिसमें विशेष तौर से संघ जिला प्रचारक जोगिंदर उपस्थित रहे। प्रदर्शन के बाद अधिकारी उपमंडल अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल और हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। जिला नालागढ़ अध्यक्ष राजीव भल्ला ने कहा कि विधानसभा से पारित धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2019 जैसा कठोर कानून होने के बावजूद अन्य समुदाय के लड़के धोखा देकर बहला फुसलाकर हिंदू लड़कियों का शोषण करते हुए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही 2 मामले शिमला जिले के ध्यान में आए हैं। यहां पीड़िता की शिकायत के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश सरकार से यही मांग करती है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज के सहयोग से जन आंदोलन के लिए बाध्य रहेगी। एपल न्यूज के लिए नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश 5 तारीख तक यानी कि आज पिछले 1 सप्ताह से हमारा रोष प्रदर्शन हो रहा है पूरे हिमाचल में। जहाँ पे डीसी उपायुक्त महोदय बैठते हैं वहाँ पे और एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को हमने रोष प्रदर्शन उनके एसडीएम के माध्यम से एक मेमोरेंडम बना के भेजा है। और इसके लिए पिछले कल हमारे जो प्रांत के अधिकारी हैं मुख्यमंत्री महोदय जी की उनको कॉल आ गई है और वो बैठक के लिए मुख्यमंत्री महोदय जी बुला रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है जो मेमोरेंडम में हमने अपने सुझाव दिए हैं वो सारे एक्सेप्ट करेगी सरकार। सर, जैसे कि आपने भी बताया कि गाँवों के बारे में भी होना चाहिए, अब जैसे देश में और भी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, सर उसके बारे में आपका क्या बोलना है? बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार किसी के साथ भी हो, सरासर किसी की भी सरकार हो, विश्व हिंदू परिषद उसके कड़े शब्दों में निंदा करता है। और विश्व हिंदू परिषद सरकार से ये जोर शोर से मांग रखता है कि जो बलात्कारियों को सख्त सजा दी जाए, ताकि उसके बारे में करना तो दूर, वो सोचना भी दूर। मैं नालागढ़ जिला की जिला सेवक तो एक रैली निकाली गई इस बारे में। हाँ जी, ये रैली लव जिहाद और धर्मांतरण में निकाली गई है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं आजकल प्रदेश में देश में लड़कियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, बल्कि उन लड़कियों को देखकर कई लड़कियों के माँ बाप भी कहते हैं कि तुम बाहर नहीं जाओ, तुम ये मत करो, तुम वहाँ मत जाओ, तुम लेट हो जाओगी, तुम ये करोगी। तो ये सब ना हो, इसके लिए हमने ये रैली निकाली है ताकि लोग डरें। और हमारे एसडीएम महोदय को हमने पत्र दिया है ताकि ये लव जिहाद के मामले, ये रेप वगैरह ये कम हो जाए और औरों के माँ बाप भी थोड़े सिक्योर रहें। 1 सप्ताह उसमें रोज शुरू मना रहे हैं। देश में बढ़ते लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण और गौ कशी के बारे में पूरे देश में ज्ञापन दे रहे हैं।
आज हिमाचल प्रदेश के जिला नालागढ़ का भी ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया है। हमारा उद्देश्य है, हमारा जिस कारण से हम इकट्ठे हुए हैं कि धर्मांतरण ना हो और देश में ये गौकशी ना हो, गौ की जो चोरबाजारी हो रही है वो ना हो, और जो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कोई लैंड जिहाद है, कुछ और है, उनके ऊपर पाबंदी लगे। देश में अमन शांति रहे, इसके लिए हमारा प्रयास है। हमें चाहेंगे कि सभी अपने बच्चों को संस्कारित करें ताकि वो ऐसे माहौल खराब न करें जिससे कोई भी दुर्घटना या ऐसी चीज हो। सर, गौ के अलावा भी सर देश में और बहुत कुछ है, जैसे लड़कियों के साथ भी सर गुनाह किए जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या बोलना चाहिए? देखिए, लड़कियों के साथ ये जो जबरदस्ती जो रेप बढ़ रहे हैं, इसमें गलत मानसिकता का एक प्रभाव है, वरना ऐसा नहीं होता। हर प्रांत में हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, और इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है। माफ करना मीडिया कर्मी है, मीडिया में भी जो सच है वो कहीं न कहीं छुप जाता है और झूठ सामने आ जाता है। तो किसी के साथ भी गलत ना हो। लड़कियों को एक तरफ सरकार चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ लड़कियों का बलात्कार करके कोई सबूत न मिले उनको कत्ल कर दिया जाए। ऐसा पाप नहीं होना चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं। एबीवीपी छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू करने जा रही है। विद्यार्थी परिषद छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर काफी समय से आंदोलनरत है। विद्यार्थी परिषद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर एबीवीपी ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर दी है और फिर भी मांगे नहीं मानी जाती है तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने सरकार से मांग की है कि केंद्रीय विवि के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कर पूरा किया जाए और क्लस्टर विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र की जाए। उन्होंने नौणी विवि कुलपति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उन्हें बर्खास्त करने की मांग उठाई है। राणा ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमाई हुई है, मेडिकल महाविद्यालयों के आधारभूत ढांचे को तुरंत सुधारा जाए, छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं। विद्यार्थी परिषद 7 अक्टूबर को डीसी और एसडीएम के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजेगी। 9-10 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को मास ईमेल एवं प्ले कार्ड अभियान चलाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से ज्वलंत मुद्दे की बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा सबसे बड़ा दिखाई देता है। 2009 से राजनीतिक भेड़ चढ़ा ये मुद्दा आज वर्तमान की सरकारों की बात करें या पूर्व की सरकार की बात करें तो दोनों ने ही राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है और आज गूंगी बहरी बनकर ये सरकार छात्रों की जहां मांगों को सुनने तक भी उनकी आवाज भी जो है वहां तक नहीं पहुंच रही है। जो आज छात्र लगातार आंदोलनरत है केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, लेकिन सरकारों के कानों में जूं तक भी नहीं रेंग रही है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, निर्माण का जल्द से जल्द आरंभ किया जाए। हम देख रहे हैं कि अनेकों विश्वविद्यालय में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें, तकनीकी विश्वविद्यालय की या फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो अलग अलग विश्वविद्यालयों में भी चाहे वो शिक्षकों की या गैर शिक्षकों की बात करें तो कितनी भारी कमी जो है विश्वविद्यालय में है, इसकी भी पूर्ति करने का काम प्रदेश की सरकारें जल्द से जल्द करें। वैसे ही हालत प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लूटपाट काटना, जिस तरह से भोले वाले लोगों की जेब से पैसे ऐंठने का काम ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं, इस पर भी रोक लगाने का काम जल्द से जल्द करे। ऐसे ही 9 मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में आंदोलन करने जा रही है, जिसमें डीसी के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन की बात की जाए या फिर मास ईमेलिंग मुख्यमंत्री को, गवर्नर को या फिर एजुकेशन मिनिस्टर को ही बात की जाए। और आने वाले समय में धरना प्रदर्शन भी इन्हीं मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर में विद्यार्थी परिषद करने जा रही है। अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। टनल के शुरू होने से हिमाचल प्रदेश को बहुत लाभ मिलेगा। खासतौर पर लाहौल स्पीति के लोगों को इसका फायदा होने वाला है। पर्यटन और सुरक्षा की दृष्टि से ये टनल काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि टनल रोहतांग जहां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं पर्यटन क्षेत्र के लिए भी इसका फायदा होगा। आज हिमाचल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है और प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल रोहतांग का विधिवत उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी से आर्थिक पैकेज को लेकर आस थी, लेकिन इसको लेकर निराशा ही हाथ लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में हिमाचल प्रदेश के लिए किसी भी तरह की आर्थिक मदद की घोषणा नहीं की है, जबकि लोग कोरोना के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए मदद की आस लगाए हुए थे।
अटल टनल रोहतांग का सपना इंदिरा गांधी ने देखा था और इसे साकार करने के लिए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने बजट का प्रावधान किया था। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस के किसी भी नेता का जिक्र तक नहीं किया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के लिए ये आज ऐतिहासिक दिन है। जिस टनल का सपना श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देखा था और आज उसका जो है उद्घाटन हुआ है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये लाहौल स्पीति जो क्षेत्र जो है बहुत बड़ा फायदा इस क्षेत्र को होने वाला है टूरिज्म के क्षेत्र में, और रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं आज के इस मुबारकबाद मौके पे तमाम हिमाचल वासियों को और खासकर हमारे जो लाहौल स्पीति के लोग हैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक इस टनल की बात है, भाजपा ने खाली नामकरण के अलावा कुछ किया नहीं, कोई योगदान इनका रहा नहीं। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन में कहीं भी इंदिरा जी का, सोनिया गांधी जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, पूर्व में जो यूपीए सरकार रही है देश में, कोई उन्होंने चर्चा नहीं की। और जहाँ तक उनके भाषण का सवाल है, हम उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल में जो आज परिस्थितियाँ बनी हैं, जिस ढंग से कोरोना महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमारा टूरिज्म तबाह होकर रह गया है, कि हिमाचल के लिए कुछ अनाउंस करके जाते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये निश्चित रूप से निराशाजनक है, क्योंकि सभी को ये उम्मीद थी कि हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री जी कोई ना कोई घोषणा करके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान इस देश की सुरक्षा को लेकर रहा है। हमारे जो जवान हैं वो सीमाओं पे अपने प्राणों की बलि देकर इस देश की सुरक्षा करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा में हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। हम वनों की देखरेख करते हैं, वनों को बचाते हैं, तभी देश का पर्यावरण जो है सुरक्षित है। लेकिन मुझे लगता है इस योगदान के बदले जो हिमाचल को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस ऐतिहासिक दिन के बाद अटल टनल जब लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित की गई है, इससे आने वाले समय में हिमाचल में पर्यटन को पंख लगेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और हिमाचल को वे दिल से प्यार करते हैं। आज सही मायने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा हुआ है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश द्वारा सभी 74 मंडलों में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखा गया, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और सोशल मीडिया में तो अटल टनल का हैशटैग देश भर में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। प्रदेश की जनता में नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत क्रेज देखने को मिला है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पिछले कल अटल टनल का विधिवत रूप से लोकार्पण किया और इसको देश को समर्पित किया। अटल जी का सपना साकार हुआ और हमारा जो लाहौल स्पीति का क्षेत्र है, और मैं कहना चाहूँगा लेह लद्दाख तक जब मौसम खराब होता था, हमारे लोग जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनका संपर्क दुनिया के अन्य हिस्से से कट जाता था। इस टनल के बनने से ना केवल उन लोगों को ऑल वेदर अभी कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश को भी पर्यटन की दृष्टि से इस टनल के बनने के बाद बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें, सामरिक दृष्टि से देखें, तो ये टनल हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। इसके साथ साथ हमें इस बात की खुशी है कि दुनिया की सबसे लंबी टनल और एक रिकॉर्ड समय में उसका बनकर तैयार करवाना
और जो लागत उसके ऊपर पहले एस्टिमेटेड थी उससे बहुत कम लागत में उसका निर्माण किया जाना, उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्य हुआ है। हम हिमाचल की दृष्टि से नहीं, मैं कहना चाहूंगा पूरे देश की अगर बात करें, पूरे देश के लिए कल का दिन ऐतिहासिक दिन था। दुनिया की इस बहुत बड़ी टनल का निर्माण होना और आने वाले समय में जिसका लाभ ना केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपितु पूरे देश के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से कुछ लोग जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना चाहूंगा इस टनल के निर्माण से हिमाचल प्रदेश को फायदा होगा, किसी एक राजनीतिक दल को फायदा नहीं होने वाला है। और कार्यक्रम को लेकर भी जिस प्रकार से कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोगों को भी इस कार्यक्रम का न्योता दिया गया था और उसमें कांग्रेस के बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री स्वयं उस कार्यक्रम में थे। इसके अलावा इनके कांग्रेस पार्टी के विधायक भी उस कार्यक्रम में थे और दूसरे लोग भी इस कार्यक्रम में थे। कल का कार्यक्रम किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं था, ये तो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े गर्व का विषय है। पूरे सभी लोगों के लिए खुशी का अवसर है कि ये जो टनल बनकर तैयार हुई है इसका फायदा सभी लोगों को, ना केवल हिमाचल प्रदेश का अपितु देश भर के लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। तो उस दृष्टि से मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के मित्रों को भी टनल के ऊपर किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो कार्य हुआ है उसका स्वागत, अभिनंदन करना चाहिए। अपनी ओर से मैं इतनी बात कहना चाहता हूं।